नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरला डी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्वा इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। मऊ जिले के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। जीत दर्ज करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी दारा चौहान के ऊपर स्याही फेंक दी गई, जिसके लिए दारा चौहान ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं सोमवार की सुबह स्याही कांड के मुख्य आरोपी युवक ने कोपागंज थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने बयान में उसे फंसाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले युवक ने अपना नाम अभिमन्यु यादव बताया। आरोपी ने आरोप लगाया कि उसने एक नेता के कहने पर स्याही फेंकी थी। इस प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में घोसी विधानसभा में लगातार प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में दिख रही निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी दारा चौहान ने ही यह षड्यंत्र रचा है, लेकिन घोसी की जनता उनकी सच्चाई जान गई है। उनका कोई हथकंडा इस बार काम नहीं आएगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने स्याही कांड की निंदा करते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। कहा कि हार की हताशा ने दारा चौहान के पास अब यही एकमात्र अस्त्र बचा था। जब भी बीजेपी हारती है तो धर्म और जाति की चर्चा कराकर राजनीतिक गोलबंदी करना चाहती है, लेकिन इस बार बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। सपा विधायक ने दावा किया कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। दवा का कोई इंतजाम नहीं है। अब तक आजमगढ़ सहित पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। इसी तरह की कई समस्याओं से जनता बीजेपी से नाराज चल रही है। इसका लाभ समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य को सपा से बेहतर बताए जाने पर सपा विधायक ने कहा कि आजमगढ़ के संसदीय इतिहास में निरहुआ एक कलंक के रूप में आ गए हैं। यह निरहुआ का सौभाग्य और आजमगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है। कहा कि 2024 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि निरहुआ ने आजमगढ़ की जनता का बार बार मान सम्मान गिराया है। झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। सपा नेता ने कहा कि निरहुआ आजमगढ़ में रहता है तो फिल्म बनाता है, दिल्ली मुंबई रहता है तो वहां भी फिल्म बनाता है, राजनीति में भी फिल्मी डायलॉग मारता है। सपा विधायक ने कहा कि निरहुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी के ऊपर लगातार जिस भाषा का प्रयोग करता है वह राजनीति में वर्जनीय है। निरहुआ की हैसियत अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के घुटने के बराबर भी नहीं है। कहा कि निरहुआ इतना इतरा रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका इतराना बंद कर दिया जाएगा और हार के बाद निरहुआ फिल्मी दुनिया में वापस लौट जाएगा। जहां तक हमने घोसी में देखा है, घोसी के लोगों ने अपना मन बना लिया है और घोसी का चुनाव दल से ऊपर जनता के दिल का चुनाव हो गया है। इस बार घोसी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भाई सुधाकर सिंह के पक्ष में, जो वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने नारा लगा दिया है कि इस बार घोसी का लाल। तो कहीं से भी चुनाव में कोई संशय नहीं है। चुनाव सीधे सीधे
पक्ष में जा रहा है सुधाकर सिंह के, और समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, कल एक घटनाक्रम हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान पर स्याही फेंकी गई, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दारा चौहान का आरोप था कि सुधाकर सिंह ने स्याही फेंकवाई, जबकि जो पकड़ा गया आरोपी उसने सीधे कहा कि प्रिंस यादव भाजपा नेता हैं, उनके कहने पर मैंने स्याही फेंकी। क्या आपको लगा? अब सारी बातें तो आपने ही बता दिया। हम समाजवादी लोग हैं, इस तरीके की घिनौनी हरकतों पर विश्वास नहीं करते। हम अपने राजनीतिक मुद्दों और विचारों पर वोट मांगने का काम करते हैं। साजिश और अफवाहें फैलाना भाजपा के लोगों का काम है। और जिस लड़के ने स्याही फेंकी, उसने खुद कह दिया कि भाजपा के लोगों ने मुझसे यह काम करने के लिए बोला था और मुझे बचाने की गारंटी भी ली थी। तो अब दारा चौहान के पास इसके अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं रह गया है। और जब कभी भी ये लोग हारते हैं तो धर्म और जात की चर्चा चला करके राजनीतिक गोलबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी षड्यंत्र इनका अब घोषी में चलने वाला नहीं है। दारा चौहान अपनी हार निकट देख करके बौखला गए हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों का हम भर्त्सना करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जो इसका समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो उसका क्या असर लोकसभा में पड़ेगा 24 में? घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल जीतने जा रही है। और इस चुनाव का पूरे प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और प्रदेश में सरकार चला करके लगातार महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, नौजवानों के हाथ में काम नहीं, दवा का कोई इंतजाम नहीं, अब तक आजमगढ़ ज़िले को या पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो तमाम बद इंतजामियाँ हैं जिसके चलते जनता नाराज़ है। और इसका लाभ आने वाले संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। आप आजमगढ़ से विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, उनके विधायक सांसदों ने, वो हमने 1 साल के अंदर करके दिखाया है। फिर घूम फिर करके आप लोग निरहुआ के पास चले जाते हैं। हमने एक ही दिन कह दिया कि निरहुआ आजमगढ़ के संसदीय इतिहास में एक कलंक की तरीके से आ गया। ये हम उसका सौभाग्य था और हम लोगों का दुर्भाग्य था। निरहुआ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बार बार उस पर चर्चा की जाए। और आने वाले 2024 में आजमगढ़ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता का बार बार उसने मान और सम्मान गिराने का काम किया है। झूठ बोलना उसका काम है, झूठ बोलने के अलावा दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। ये आजमगढ़ में भी आता है तो फिल्म बनाता है, दिल्ली में भी रहता है तो फिल्म बनाता है, बम्बई में भी रहता है तो फिल्म बनाता है। तो फिल्मी डायलॉग के माफिक राजनीति में भी डायलॉग मारता रहता है। निरहुआ का कोई मतलब नहीं। मतलब जिस दुनिया में आए हम लौट जाएंगे यहाँ फिल्मी दुनिया से। इसके बाद बचता क्या है? जनसेवा उसका कोई काम तो है नहीं, कभी राजनीति में रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक नौटंकीबाज की हैसियत से ला करके यहाँ मुकाबले में खड़ा किया था। संजोग से वो चुनाव जीत गया। तो चुनाव हारने के बाद उसके पास बचता क्या है नौटंकी करने के अलावा? उनका तो खुला चैलेंज रहता है कि चाचा आवे चाहे भौजी, हम तो एकदम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। संसदीय भाषा का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते। अखिलेश यादव जी या चाचा जी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल निरहुआ करता है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में वर्जनीय है। और अखिलेश यादव या चाचा के घुटने के बराबर निरहुआ नहीं है। इतना इतरा रहा है, 2024 में उसका सारा इतराना बंद कर दिया जाएगा और वापस हो जाएगा अपनी दुनिया में। वो निरहुआ कहीं बचने वाला नहीं। सावन का 7वां सोमवार और नागपंचमी भी कहा जा रहा है कि 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग है जब सावन सोमवार और नागपंचमी पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। लिहाजा सुबह से ही जिले के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे दिखाई दिए। नागपंचमी की वजह से इस सोमवार को महत्व और बढ़ गया। ऐसी स्थिति में भंवरनाथ क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में आस्था का उमड़ा हुआ सैलाब नजर आया। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ये नाग देवता की पूजा का पर्व है। मनुष्य और नाग देवता का संबंध पौराणिक कथाओं से मिलता रहा है। दरअसल नाग देवता के प्रति मनुष्यों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन ही नाग पंचमी है। सावन माह के सोमवार को नाग पंचमी का होना एक संयोग है। इसका महत्व काल सर्प योग वाले व्यक्तियों के लिए खास है। ज्योतिर्विद कहते हैं कि शेषनाग के फन व पृथ्वी टिकी है।
भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर सोते हैं। शिवजी के गले में सर्पों के हार हैं। कृष्ण जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना पार की थी। जन्मेजय ने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने हेतु सर्पों का नाश करने वालों जो सर्प यज्ञ आरंभ किया था, वो आस्तिक मुनि के कहने पर इसी पंचमी के दिन बंद किया गया था। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय देवताओं की भी मदद भी वासुदेव की नाग ने की थी। लिहाजा पर्व के महत्व को देखते हुए लोगों ने घरों, देव स्थानों, प्रमुख पूजा स्थलों पर दूध लावा का छिड़काव कर नाग देवता की स्तुति की। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए श्रावण मास में सोमवार दिन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन मास में 7वें सोमवार व्रत के दिन नाग पंचमी व्रत भी रखा गया, जिस वजह से इस दिन साधकों को भगवान शिव और नाग देवता की उपासना का सौभाग्य एक साथ प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सोमवार व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से और महादेव का रुद्राभिषेक करने से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ कई प्रकार के ग्रह दोष और समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही नाग पंचमी के दिन नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। एक दिन पूर्व रविवार को लोग दिन भर तैयारियां करते रहे। पकवान बनाने के लिए आवश्यक चीजों की खरीदारी की गई। सावन की पंचमी तिथि को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खास उत्साह देखने को मिला। पेड़ों की डाल पर झूले पड़े, कजरी गाती महिलाएं, बच्चे, युवतियां उन पर झूलती आनंद मानती नजर आईं। भंवरनाथ में हर सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की मान्यता है कि अगर जो भी यहाँ बाबा का दर्शन करता है उसके सारे जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। आज जो है जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है और अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी हो। हजारों की भीड़ हो। सावन का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं। उनकी कृपा से हम दर्शन करने आए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत श्रद्धा है। सब लोग आते हैं दर्शन पूजन करने यहाँ पे। हम व्रत हैं। भगवान को बेल पत्र, दूध, सब कुछ, और क्या बोलते हैं, अश्वगंधा। आज नाच पंचमी है। हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन वो लावा और दूध घर में छीटा जाता है सब जगह, और खीर पूड़ी ये सब बनती है। भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भोलेनाथ ही सर्वव्यापी हैं। भोलेनाथ ही हम लोगों के सर्वदाता हैं। हम भोलेनाथ का हमेशा पूजा करें, उनका ध्यान लगाएं, यही हम कामना करते हैं। बहुत अच्छी होती है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी जो भी इच्छा होती है वो बाबा भवनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। बाबा भवनाथ का शक्ति बहुत है। हम चाहते हैं कि बाबा भवनाथ का सभी लोग दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, उसके बाद दूध लावा चढ़ाया जाता है भोले बाबा को, नाग देवता को। हाँ, बनता है। अरे सबको पूड़ी, हलवा, गुलगुला, जिसको जो श्रद्धा रहता है वो बनाता है अपना। हाँ, आज के दिन नाग देवता का दर्शन किया जाता है, वो शुभ माना जाता है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड मेले का सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न तहसील विकासखंड से आए हुए मत्स्य पालकों, मत्स्य विक्रेताओं का नवीन केसीसी बनाया गया एवं लंबित केसीसी का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि समस्त पट्टीधारकों को केसीसी की सुविधा ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले बैंकों की BLBC की बैठक में उपलब्ध कराई जाए, जिसमें मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी मत्स्य विभाग रामनारायण तिवारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश को किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग देने हेतु तथा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू कर रही है।
देश के सभी राज्यों में किसानों को सरकार द्वारा बैंकों से लोन लेने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023 शुरू की गई। ये सुविधा पहले कृषि भूमि किसानों को दी जाती थी। इस योजना में अब नया बदलाव करते हुए मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दी गई। जो किसान मत्स्य पालन करते हैं उन्हें अपने कार्य को विकसित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सुविधा दी जाएगी, जिससे किसानों की आय दुगुनी हो सकेगी। इस अवसर पर पवन मिश्रा, अग्रणी जिला प्रबंधक सर्वेश वर्मा, उप निदेशक मत्स्य चंद्रभान निषाद, जिलाध्यक्ष निषाद पाटी एवं RN तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य विभाग उपस्थित रहे। मंशा के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मेला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय ने की। जिलाधिकारी महोदय ने बताया, किसानों को एड्रेस करते हुए बताया कि यह योजना किसानों के उन्नयन में, मत्स्य पालकों के उन्नयन में और देश की जो आय दुगनी करनी किसानों की, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसी पर उन्होंने बल देते हुए कहा कि जितने मत्स्य पालन कर रहे हैं निजी ज़मीन पर या उनके पास अपना पट्टे का तालाब हो, उस पर ज़्यादा केसी स्वीकृत कराई जाए। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के जनप्रतिनिधि, LDM श्री पवन मिश्रा जी और DD मत्स्य श्री SK वर्मा जी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय रामनारायण तिवारी इत्यादि मौजूद रहे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के सामने जो समस्याएं आती हैं, मछली का बच्चा खरीदने के लिए, मछली का चारा खरीदने के लिए और उसमें दवाइयाँ डालने के लिए जो निवेश की समस्या है, तो उसी को निस्तारण करने के लिए KCC योजना का प्रावधान किया गया है। बैंक द्वारा 4% पर ऋण दिया जाता है और यह किसान के विकास के लिए बहुत ही जरूरी अनिवार्य कदम है ये सरकार की तरफ से। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात हुई दुर्घटना के बाद कार चालक करीब 25 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता चला गया। घटना की जानकारी होने के बाद जैनपुर से पहुंचे लोगों ने शहर के हरियौद नगर में स्थित कार चालक के घर बवाल करने के साथ ही कार में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने मामले को 2 अलग-अलग FIR दर्ज की। शहर के हरियौद नगर निवासी विजय कुमार शनिवार को जैनपुर गए थे। रात करीब 10 बजे वो कार से घर लौट रहा था। जैनपुर बाजार में विशाल यादव एक किराने की दुकान के पास बाइक खड़ी कर अपने मित्र अशोक से बात कर रहे थे। इस दौरान विजय की अनियंत्रित कार से टक्कर लगने के कारण दोनों गिर गए। विशाल की बाइक कार में फंस गई। हादसे में जैनपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव के भतीजे विशाल के घायल होने की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। कार चालक बाइक को घसीटते हुए भाग रहा था। वो करीब 25 किलोमीटर शहर के हरियौद नगर स्थित अपने घर तक बाइक को घसीटते चला आया। उधर जैनपुर से भी पीछा करते हुए लोग उसके घर पहुंच गए। बाद विजय की कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही बवाल किया। शनिवार की रात खबर मिलने पर CO सिटी गौरव शर्मा सहित नगर कोतवाली के पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद मामला शांत हुआ। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जैनपुर कोतवाली में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं नगर कोतवाली में विजय की तहरीर पर तोड़फोड़ के मामले में 7 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दुर्घटना में घायल विशाल व अशोक का उपचार चल रहा है। विशाल की तहरीर पर जैनपुर कोतवाली में दुर्घटना का मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग 10 बजे जैनपुर कस्बे में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट आई। एक्सीडेंट के दौरान जो मोटरसाइकिल थी वो कार में फंस गई और कार सवार उसको इसका जहाँ आवास है हरियौद कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र में, इसकी तरफ आने लगा और कुछ लोगों ने जो मोटरसाइकिल सवार के रिश्तेदार थे उसका पीछा शुरू कर दिया। कार सवार जब अपने घर पहुंचा हरियौद कॉलोनी तो ये लोग उसके पीछे पीछे आए हैं और कार सवार ने अपने आप को अपने मकान में बंद कर लिया। जो रिश्तेदार जिन्होंने पीछा किया उन्होंने कार को क्षति पहुंचाई और इसका दरवाजा जबरदस्ती खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले को शांत किया। इस प्रकरण में एक्सीडेंट का मुकदमा जैनपुर थाने में पंजीकृत कर लिया गया है और हंगामा व तोड़फोड़ करने के संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैनपुर से जिस तरह से गाड़ी को घसीट के ले आया गया, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी या फिर जो बाइक सवार जो थे जिस युवक को घायल किया जिस तरीके से? जो युवक घायल हुआ था उसके रिश्तेदार मोटरसाइकिल कार सवार का पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये अपनी कार को दौड़ाता हुआ अपने घर तक ले आया और अपने आप को सुरक्षित अपने मकान में बंद कर लिया। फिर पुलिस को उसकी सूचना दी। कल रात के 9:30 बजे करीब मैं अपने बाइक से जा रहा था। मेरे साथ जो हमारा पानी पिलाता है उसको लेके जा रहे थे छोड़ने, तो वहीं पे उतार रहे थे रास्ते में, तब तक अचानक से सामने से कार आई और डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ।
ये कार जीएनपुर यूनियन बैंक से हरिओर नगर कॉलोनी तक गई। सर हमें अभी कुछ भी पता नहीं, हमको चोट लग गई थी। पुलिस की कार्रवाई, हमारे कोतवाल साहब बहुत अच्छा काम किए हैं कल का, उनके हर कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और बहुत सूझबूझ से उन्होंने इस चीज को किया, हैंडल किया, बहुत अच्छा चीज है। आजमगढ़ जनपद के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के प्रयास से रविवार को पुलिस एवं उनके परिवारजनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पुलिस लाइन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य शिविर जनपद के ग्लोबल केयर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर में डॉक्टर शिप्रा सिंह, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सिंह, प्लास्टिक एवं बर्न सर्जन डॉक्टर धीरज पाटिल, न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुमित कुमार सिंह, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK सेठ, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर IC यादव, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिलेश, जनरल फिजिशियन डॉक्टर AK यादव, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सिंह एवं डॉक्टर नयन चक्रवर्ती, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग राय, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय गौड़, जनरल सर्जन ने 150 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए सलाह भी दी। स्वास्थ्य शिविर के समन्वयक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं उनकी बीमारियों को चिन्हित कर सही सलाह देना था। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने स्वास्थ्य शिविर में जांच के लिए पुलिसकर्मियों को जागरूक किया। स्वास्थ्य शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG एवं खून की निःशुल्क जाँच भी की गयी। यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ कैंप आयोजित किया जा रहा है पुलिस लाइन आजमगढ़ में। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने सभी स्पेशलिस्ट हैं और हमने सभी अपने थानों को और सभी कार्यालयों को इन्फॉर्म कर दिया है कि आके सभी लोग अपना परीक्षण करा लें, जो कि किसी का भी अगर कोई एलिमेंट है, क्योंकि जनरली इन लोगों की शिकायत स्ट्रेस की बीमारी, स्ट्रेस के कारण हो जाती है या फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग इनके रहते हैं, लंबे समय तक इनको काम पे रहना पड़ता है, इस तरह की इनकी समस्याएं रहती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह के बीमारी से लोग प्रभावित हो जाते हैं। और अन्य भी अगर कोई इनकी समस्या है तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, इनका यहाँ परीक्षण निःशुल्क किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी आके अपना परीक्षण कराएं, जो कि वो लोग स्वस्थ रहें। उनके परिवार जनों का, इनके परिवार वालों का भी यहाँ परीक्षण किया जा रहा है, जो कि सब लोग स्वस्थ होकर सब लोग अच्छे से अपने ड्यूटी कर सकते हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन सभी लोग कर सकें। देखिए, हमारे जो भी कर्तव्यनिष्ठ यहाँ पुलिस वाले हैं और पूरे आजमगढ़ में सबकी सेवा करते हैं और रात भर 24 घंटे तत्पर होते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन ये बात तो सच है कि 24 आवर्स वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। और आज हम घर में सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। जैसे हमारा देश सुरक्षित है आर्मी मैन की वजह से, वैसे हम एक शहर में अपने इंटरनल देश के अंदर एक पुलिस वालों की वजह से ही सुरक्षित है। भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन आप पुलिस पे भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज भी कुल के बावजूद पूरी जनता का पुलिस पे ही भरोसा है और वो हमारे लिए 24 घंटे जगते हैं और उनके स्वास्थ्य निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा डेंजर में रहते हैं। तो हम लोगों ने एक ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम ने ये डिसाइड किया कि जैसे हम आर्मी मैन को 15 अगस्त को हम लोगों ने रखा था निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, इस रविवार को 20 अगस्त को पुलिस लाइन में सारे थाने को ये इन्फॉर्म है कि आज सारी ब्रांचेज जितनी भी हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, आर्थो, न्यूरो, यूरो, प्लास्टिक्स, कार्डियो, ENT, ऑफ्था, साइकेट्री, जितनी भी ब्रांचेज हैं, डेंटल सर्जरी, सारी ब्रांचेज के लिए आज एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे जो भी पुलिस के भाई बहन हैं वो अपना परीक्षण करा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर जांच है तो वो हम निःशुल्क करेंगे और अगर इसके बाद वो इसको फॉलोअप में भी करना चाहें तो वो निःशुल्क होगा। आजमगढ़ में युवाओं को फोटो वीडियोग्राफी के क्षेत्र में रोजगार के प्रति आकर्षित करने और इस फील्ड में नया करियर बनाने को लेकर आजमगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में हीरापट्टी स्थित पैराडाइज लोन में फोटो वीडियो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता रहे। आजमगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर से तमाम कंपनियां व संस्थान यहां आए हुए हैं। देश में नई टेक्नोलॉजी के साथ फोटो वीडियो के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन से यहां के लोगों को अवगत कराया जा रहा है। यहां पर शादी, ब्याह व अन्य कार्यक्रमों में अलग अलग अवसर पर प्रोग्राम कवरेज के लिए कई प्रकार के कैमरे, एल्बम व अन्य उपकरण है। गाँव गाँव में जो बेरोजगार नवयुवक है उनके यहाँ पर जानकारी करने का बेहतर मौका है।
और आज का कार्यक्रम हम लोग आजमगढ़ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यहाँ नई नई तकनीक से युवाओं को अवगत कराया जा रहा है और फोटोग्राफरों को अवगत कराया जा रहा है। कहाँ से कंपनियाँ हैं और किस तरह का यहाँ पे रोजगार कैसे? यहाँ से पंजाब से कुछ कंपनियाँ हैं, कुछ लखनऊ से, कुछ दिल्ली से हैं और बनारस और लखनऊ से भी कई कंपनियाँ आई हैं जो प्रिंटिंग और फोटोग्राफी क्षेत्र में कुछ अक्सर प्रिंटिंग मग है, टी शर्ट प्रिंटिंग का है और एल्बम प्रिंटिंग है और कैमरा है और लाइव सेटअप है और क्रेन है, कैमरे हैं, उसकी फ्री सर्विस भी हम दे रहे हैं। इसमें एंट्री निःशुल्क है, इस तरीके से कोई चार्ज नहीं। इस वजह से करा रहे हैं कि यहाँ के गांव दराज के जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम नई नई कंपनियाँ सब बाहर के लोगों को बुलाए हैं अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, ताकि वे सीखें लोग और इससे अपनी बेरोजगारी दूर करें। ठीक है, और जगह जगह रोजगार का सेवा का अवसर देने के लिए यह मैं सभी कंपनियों का यहाँ एक्सपो करवा रहा हूँ। कौन शुभारंभ कर रहे हैं इसके मुख्य अतिथि मेरे सीडीओ साहब हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या जैसे खासियत है कि कहाँ से कंपनियाँ आई हैं, क्या क्या उसमें? ये देखिए, कंपनियाँ दिल्ली से आई हुई हैं, कुछ बंगाल से आई हुई हैं, पंजाब से कुछ आई हुई हैं और कुछ लखनऊ से आई हुई हैं, कुछ बनारस से आए हुए हैं और गोरखपुर से मेरे प्रिंटिंग प्रेस जो नई टेक्नोलॉजी की जो प्रिंटिंग कहीं नहीं होती थी, वो आज के डेट में मैं सोच रहा हूँ कि आजमगढ़ के लोगों को मालूम हो और लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी हर एक आदमी को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दे सकें। एसटीएफ लखनऊ व थाना सरायमीर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जावेद को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर बीती 21 अगस्त की रात करीब 2 बजे एसटीएफ लखनऊ व थाना सरायमीर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बस्ती नहर पुलिया थाना सरायमीर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्त जावेद उम्र 25 वर्षीय पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1 अदद अवैध तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक तौर पर अंग्रेजी समाचार पत्र में संविधान विरोधी देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक नाम से लेख प्रकाशित कराए जाने पर कांग्रेस जनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सोमवार को जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष नदीम खान व शहर अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्ला बेग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप संविधान की सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने की मांग की। महासचिव आजमगढ़ मंडल प्रभारी सबीउल हसन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय के लेख में संविधान की बुनियादी संरचना को खत्म कर देने की वकालत के साथ उसमें वर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों को हीन भावना के समान रखा गया, जो न सिर्फ संविधान विरोधी है बल्कि इन्हीं मूल्यों पर आधारित हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन का भी अपमान है, जो इस लेख को राजद्रोह के दायरे में लाता है। इसलिए ये हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के विरुद्ध होगा कि ऐसे व्यक्ति अपने पद पर बने रहे। जिलाध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने अंग्रेजी समाचार पत्र द मिंट के 15 अगस्त 2023 के संस्करण में मौजूदा संविधान की जगह नया संविधान लाने की वकालत करते हुए देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से लेख लिखा, जिन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र लेख लिखने को स्वतंत्र है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने अपने ही सरकारी ओहदे के साथ प्रकाशित कराकर संविधान में विश्वास रखने वालों के लिए कतई अच्छा संकेत नहीं दिया है। उनके लेख से स्पष्ट है कि उनके लेख में केंद्र सरकार की भावना छलकती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि भारतीय संविधान अद्वितीय, इसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। यहाँ पर आना इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नए संविधान की बात की है और ये बयान जो है जिससे भारत के सभी वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं उससे एक निराशा है कि इस तरह की बात एक सरकारी ओहदे पर रहते हुए विवेक जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। इसीलिए हम लोगों का आज यहाँ पर आना हुआ है
और उन्होंने बाकायदा जो है द मिंट अखबार जो है उसमें जो है उन्होंने बाकायदा बयान दिया है, और ये बयान उनका जो है सरकारी ओहदे पर होते हुए कि नया संविधान जो है की वकालत वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसी बात को लेकर आज हम लोगों का जो है ज़िला अधिकारी महोदय के यहाँ आना हुआ है, और इनके माध्यम से हम मुख्य न्यायाधीश को जो है ज्ञापन पत्रक अपना जो है सौंपेंगे, चूँकि मुख्य न्यायाधीश जो है वो कानून के संरक्षक हैं, मुहाफिज हैं, इसलिए जो है उन तक ये बात जो है हम कांग्रेस के लोग पहुंचाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो सरकारी ओहदे पर हैं, और इस तरह की जो का उनका बयान, इस तरह का उनका लेख जो संस्करण में जो छपा है, ये वाकई जो है काफ़ी निंदनीय है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। कार्रवाई करना चाहते हैं? जी, इनके ऊपर कार्रवाई। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh admission open class nursery to 12 Hindi and English medium affiliated to UP board. Excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence, well maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़ 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है।